हेलो फ्रेंड्स, आज हम थ्योरी ऑफ मशीन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है बैलेंसिंग। आज मैं आपको बताऊंगा बैलेंसिंग और बैलेंसिंग के टाइप, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास, जो कि हमारे थ्योरी एग्जाम में पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल 5 नंबर में पूछ लिया जाता है और 10 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा और इस चैप्टर में इसके सिवाय आपसे कोई भी एक्स्ट्रा थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग क्या है? A machine has a many moving parts. Some machine have rotating machine parts and some of them reciprocating machine parts. फ्रेंड्स, एक मशीन के अंदर बहुत सारे मूविंग पार्ट्स होते हैं। कुछ मशीन पार्ट्स रोटेटिंग मशीन पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर कुछ रेसिप्रोकेटिंग मशीन पार्ट्स होते हैं। इफ़ द मूविंग पार्ट्स आर नॉट इन कंप्लीट बैलेंस देन द इनर्शिया फोर्सेज आर सेट अप विच में कोज एक्सेसिव नॉइज, वाइब्रेशन, बियर एंड टीयर ऑफ द सिस्टम। फ्रेंड्स, किसी भी मशीन के अंदर कोई भी मूविंग पार्ट्स कंप्लीट बैलेंस पोजीशन में नहीं होता है, देन वहाँ पर इनर्शिया फोर्सेज डेवलप हो जाते हैं, जिसके कारण उस मशीन के अंदर एक्सेसिव नॉइज़ होता है, वाइब्रेशन होती है, वियर और टीयर होता है सिस्टम में। तो फ्रेंड्स, हम कह सकते हैं बैलेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग मशीनरी सो डैट द अनबैलेंस रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। फ्रेंड्स, इसके लिए हम कह सकते हैं बैलेंस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम मशीन को डिजाइनिंग और मॉडिफाइंग कर सकें उसमें, जिससे अनबैलेंस रिड्यूस हो जाए हमारी एक्सेप्टेबल लेवल तक। फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो चलिए देखते हैं क्या है ये। व्हेन अ मास मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट एक्सपीरियंसेस अ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन विच जनरेट्स अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ रोटेशन। फ्रेंड्स, कोई भी मास है जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो वो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन को एक्सपीरियंस करता है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सपीरियंस को प्रोड्यूस करता है, विच जनरेट्स अ फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन। और जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक्सपीरियंस हुआ है वो एक फोर्स जनरेट करता है जो टूवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन होती है। एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस फोर्स इज डिस्टर्बिंग फोर्स ऑफ द सिस्टम। फ्रेंड्स, ये जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जनरेट करता है फोर्स टूवर्ड्स सेंटर ऑफ रोटेशन के, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, एक और फोर्स इक्वल और अपोजिट होती है जो एक्टिंग आउटवर्ड करती है किसके, सेंटर के, विच इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है हमारी, और ये फोर्स डिस्टर्बिंग फोर्स होती है किसी सिस्टम के लिए। फ्रेंड्स, इसके कुछ की पॉइंट देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट बट द डायरेक्शन गोज ऑन चेंजिंग विद द रोटेशन ऑफ मास। फ्रेंड, जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है जैसे जैसे रोटेशन मास की डायरेक्शन चेंज होती रहती है। फॉर द बैलेंस ऑफ रोटेटिंग मास इट इज़ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स विच इज़ टू बी बैलेंस। हमें कोई भी सिस्टम में बैलेंसिंग करना है तो वहाँ पर रोटेशनल जो बॉडी होती है या मास होता है उसका हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करना पड़ता है, देन वो बॉडी अपने आप या फिर मास अपने आप बैलेंस हो जाएगा। अब हमारे फ्रेंड देखते हैं बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास। फ्रेंड्स, ये आपको पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा, बीटेक वगैरह में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास बताइए, और ये मैं बता दूं आपको ये 5 नंबर से कम में क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो देखते हैं, आपको सेम टू सेम ऐसे ही लिखना है जैसे मैंने लिखा है, डायग्राम बना देना है और डेफिनेशन लिख देना है। तो देखते हैं, व्हेनेवर अ सर्टेन मास इज अटैच्ड टू अ रोटेटिंग शाफ्ट देन इट एक्सर्ट्स सम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हुज इफेक्ट इज टू बेंड द शाफ्ट एंड टू प्रोड्यूस वाइब्रेट इन इट। फ्रेंड्स, ये क्या बोल रहा है, जब भी हम कोई मास अटैच करते हैं रोटेटिंग शाफ्ट के अंदर, देन जो वो मास क्या करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सर्ट करता है, जिसके कारण हमारी शाफ्ट या तो बेंड हो जाती है या फिर उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द अफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एनोदर मास इज अटैच टू द अपोजिट साइड ऑफ द शाफ्ट। फ्रेंड्स, कोई भी हमारा मास अटैच किया हमने शाफ्ट के अंदर, उसकी वजह से हमारे उस शाफ्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सर्ट हुआ, जिसके कारण वो बेंड हो गया। इसको अफेक्ट को बचाने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल अफेक्ट को बचाने के लिए हम एक और मास एडिट करते हैं अपोजिट साइड ऑफ द शाफ्ट एट द पोजीशन सो एज टू बैलेंस द अफेक्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, कोई भी शाफ्ट है उसके अंदर हमारे पास पहले से कोई मास एडिट है तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण हमारी बेंट शाफ्ट है जो बेंट होगी और उसमें प्रोड्यूस होगी वाइब्रेशन। इसी सब को बचाने के लिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा डेवलप हुआ है फर्स्ट मास के द्वारा, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एक और मास ऐड करते हैं उसके अपोजिट साइड में शाफ्ट के, जिससे कि हमारा जो पहला वाला मास की वजह से जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हुआ है उसको हम बैलेंस कर सकें दूसरे मास की सहायता से। फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। पहला इसमें हमारे पास था डिस्टर्बिंग मास, जिसको हमने पहले ऐड किया था, उसकी क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या था, M1R1 ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर बैलेंस मास दूसरा ऐड किया जो है हमारा M2, जिसका रेडियस R2 है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो फ्रेंड्स, M1R1 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू M2R2 ओमेगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंपली बैलेंस हो गया है। The process of providing counteracting mass or masses to nullify the effect of unbalanced centrifugal force or forces caused by rotating mass is called balancing of rotating mass। तो balancing of rotating mass किसे कहते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे।
बैलेंसिंग ऑफ रोटेटिंग मास फ्रेंड दो तरीके का होता है, एक स्टैटिक बैलेंसिंग होती है, एक डायनेमिक बैलेंसिंग होती है। तो एक बार करके हम देख लेते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है और डायनेमिक बैलेंसिंग क्या होती है। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैटिक बैलेंसिंग क्या होती है। स्टैटिक बैलेंसिंग इज द बैलेंस ऑफ फोर्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। फ्रेंड स्टैटिक बैलेंसिंग हमारी बैलेंस ऑफ फोर्सेज होता है जो क्या कहते हैं ड्यू टू एक्शन ऑफ ग्रेविटी की सहायता से होती हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी स्टैटिक बैलेंसिंग, हम एक बॉडी को स्टैटिक बैलेंसिंग में कब कहेंगे, व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन एक्सेस ऑफ रोटेशन। फ्रेंड्स हम कोई भी बॉडी को स्टैटिक बैलेंसिंग में तब कहेंगे जब उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके एक्सेस ऑफ रोटेशन पर आ जाए। डायनेमिक बैलेंसिंग देख लेते हैं क्या होता है। द डायनेमिक बैलेंसिंग एग्जिस्ट व्हेन द इनर्शिया फोर्सेज एंड कपल एक्सर्टेड बाय रोटेटिंग मासेज आर इन इक्विलिब्रियम। फ्रेंड डायनेमिक बैलेंसिंग तब एग्जिस्ट करेगी जब इनर्शिया फोर्सेज और कपल जो एक्सर्टेड कर रहा है रोटेटिंग मास वो इक्विलिब्रियम में होंगे अमंग देमसेल्फ। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और मैं थ्योरी ऑफ मशीन के बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना रहा हूँ और बना चुका हूँ क्योंकि एग्जाम नियरली पास में आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए।